खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ अविन्या राउत। और खबर उत्तराखंड में बढ़ेंगे खबरों की ओर से एक नजर पहले सुर्खियों पर। 9000 फीट से अधिक ऊंचाई पर तैनात होमगार्डों को सीएम की सौगात, मिलेगा 200 रुपए प्रतिदिन प्रोत्साहन राशि। पथरी के टिहरी विस्थापितों को 42 साल बाद भी नहीं मिला जमीन का मालिकाना हक, योजनाओं से हो रहे वंचित। उत्तराखंड शीतकालीन चार धाम यात्रा की शुरुआत, सीएम धामी ने किया पंच केदारों के गद्दे स्थल से शुभारंभ। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सियासी मैदान में गहमा गहमी तेज, महिलाओं के आरक्षण पर मचा संग्राम, भाजपा कांग्रेस के बीच खींची तलवारें। नैनीताल में ऑनलाइन लुटेरों ने फैलाया जाल, 2 साल में 3712 लोगों को लूटा। अचानक बदले मौसम के मिजाज, चारों धाम समेत चक्राता में भी बर्फबारी, निचले इलाकों में बड़ी ठंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। कुमायूं विश्वविद्यालय नैनीताल के डीएसबी परिसर में 16 दिसंबर को दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल और कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह में विश्वविद्यालय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को कुलाधिपति गुरमीत सिंह गोल्ड मेडल से सम्मानित करेंगे। इस वर्ष कुल 182 अभ्यर्थियों ने अपनी पीएचडी पूरी की है, जिनमें से 3 अभ्यर्थियों को मानद कुलाधिपति उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा दीक्षांत समारोह में लगभग 19,000 छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की जाएगी। कुमायूं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दीवान सिंह रावत ने इस बात की जानकारी दी और समारोह की सफलता की उम्मीद जताई। ऑनरेबल चांसलर जो गवर्नर साहब हमारे हैं, उन्होंने 16 दिसंबर का टाइम दिया है, तो आज एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड एकेडमिक काउंसिल में डेट को अप्रूव किया गया। ये 16 तारीख को 11 बजे प्रोग्राम शुरू होगा हमारा। एंड इस साल 19,570 बच्चों को डिग्री मिलेगी यूजी एंड पीजी, एंड 182 बच्चों को पीएचडी डिग्री मिलेगी। मानद उपाधि की उसके लिए जो है 3 नाम एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड एकेडमिक काउंसिल के थ्रू अप्रूव करके ऑनरेबल गवर्नर साहब को भेजा गया है। रुक करते हैं अगली खबर का। हल्द्वानी में राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन द्वारा बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार और उनके संवैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों के उल्लंघन के मामले में प्रेस वार्ता की गई। मानव अधिकार संगठन के सदस्यों ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदू धार्मिक स्थलों पर बड़े हमले हो रहे हैं, जहां 59% हिंसा धार्मिक स्थानों पर निशाना बनाती है और वहीं 69 मंदिरों और अन्य पूजा स्थानों पर अनुष्ठानों के दौरान हमले किए गए हैं। लिहाजा उन्होंने सरकार से मांग की है कि भारत सरकार बांग्लादेश सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाए और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वतंत्र जांच आयोग का गठन हो, अपराधियों पर कठोर कार्रवाई की जाए, पुनर्वास और मुआवजे की व्यवस्था को लेकर दबाव बनाया जाए और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उस वक्त सभी नागरिकों का जो ये एमबी पीजी इंटर कॉलेज ग्राउंड से पहले एक वहाँ पर सभी लोग एकत्रित होंगे, उसके बाद संबोधन होगा और फिर उसके बाद तिकोनिया में से होते हुए हमारी एमबी इंटर कॉलेज से निकलेगी रैली और उसके बाद जो जिलाधिकारी आवास है वहाँ तक हम जाएंगे। जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को हम ये ज्ञापन देंगे, जिससे कि बांग्लादेश पर जो है नरसंहार, जो अपहरण, बलात्कार और संपत्ति का नुकसान हो रहा है वो रोका जाए। रुक करते अगली खबर का। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही सियासी मैदान में गहमा गहमी तेज हो गई है। चुनावी रणभूमि में भाजपा और कांग्रेस इस बार आरक्षण और टिकट वितरण के मुद्दे को लेकर आमने सामने हैं। एक तरफ आरक्षण के नाम पर महिलाओं को सशक्त बनाने के दावे हैं, तो दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का तड़का। और क्या यह चुनावी दंगल असल मुद्दों पर लड़ेगा या बयानबाजी के बवंडर में फंस जाएगा? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।
काशीपुर के राजनीतिक गलियारों में इस समय आरक्षण का मुद्दा हॉट टॉपिक बना हुआ है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां महिलाओं के हक और सम्मान के लिए बड़े बड़े दावे कर रही हैं, लेकिन ये चुनावी शतरंज की चाल है या असल में महिला सशक्तिकरण की जंग? ये सवाल हर किसी के मन में है। भाजपा ने चुनावी रणनीति को धार देने के लिए जिला और चुनाव प्रभारियों की बैठक की, जहां कार्यकर्ताओं से कमर कसने की अपील की गई। भाजपा की वरिष्ठ नेत्री प्रियंका अग्रवाल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस की लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाला नारा फुस साबित हुआ। उनकी बातों में कोई दम नहीं। भाजपा ने महिला को संसद तक पहुंचाया है। हमारे लिए महिला आरक्षण कोई मुद्दा नहीं, बल्कि हमारा काम है। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी कि इस समय चुनावी दलदल एकदम चल रहा है, हलचल मची हुई है। उसमें कांग्रेस जो एक बयान दी थी प्रियंका गांधी जी ने कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो जो ये बयान है ना, वो हवाई साबित हो चुका है। और महिला हर एक क्षेत्र में आगे है, लेकिन कांग्रेस जो 33% के आरक्षण की बात करता है ना, उसमें आगे नहीं है। अगर आप आरक्षण दे रहे हैं, रिजर्वेशन आप एक तरीके से दिए हैं, तो उस चीज़ को होना चाहिए, साबित करना चाहिए आपको। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। आपने भारतीय जनता पार्टी की बात करी, तो उनकी एक सांसद जो हैं वो लक्ष्मी जी टिहरी से, वो संसद तक पहुँच चुकी हैं। तो क्या महिला हर क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकती है? उनको ये चीज़ का पता होना चाहिए कि महिला भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं है, महिला हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। वो हमेशा महिलाओं के साथ में ना छलावा ही दिख रहा है उनका। जिस हिसाब से वो उनके जो बयानबाजी करते हैं, उस हिसाब से छलावा ही दिख रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भाजपा पर पलटवार करते हुए उसे वादों की दुकान और धोखे का बाजार करार दिया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने भाजपा पर महिलाओं के अधिकार छीनने का आरोप लगाते हुए कहा, अगर भाजपा इतनी ईमानदार है तो निकाय चुनाव समय पर क्यों नहीं करवा रही? कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को टिकट देकर उनकी भागीदारी सुनिश्चित की है। इस बार भी हमारा ट्रैक रिकॉर्ड जनता के सामने होगा। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के वक्त पर आकर तरह तरह के सगुफे छोड़ती रहती है। करना चाहता हूं कि बीजेपी ने टिकट किसे दिया? जो बीजेपी की सांसद पहले बनी बनाई थी, महाराजा घर के थी, खुद रानी थी वो, बल्कि उनके टिकट देने से तो उनकी और बराबर की सीटों पर असर पड़ा, चूंकि वो वहाँ के राजा और रानी हैं। कांग्रेस पार्टी महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करती है। 33% आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले मुद्दा बनाया था, जिस पर कांग्रेस पार्टी आज भी आमादा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का संगठन क्यों डर रहा है? पिछले 1 साल हो गया, 1.5 साल होने वाला है, क्यों नहीं चुनाव करा? नगर पालिकाओं के, नगर निगम के क्यों नहीं चुनाव करा रहा है? बार बार प्रशासक की नियुक्ति क्यों करे जा रहा है? कहीं ना कहीं इसे डर है कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है, निगम हो या पालिका के चुनाव हो। जहां तक आरक्षण का सवाल है, पिछली बार भी नगर निगम के चुनाव में देखिए, हमने हर जगह पर, रुद्रपुर में देखिए हमारी मीना शर्मा है, उन्हें हमने टिकट दिया, कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। राजनीति ये जंग केवल आरक्षण तक सीमित नहीं है, ये मुद्दा जनता के दिलों को भुनाने की कोशिश है। महिला आरक्षण और टिकट वितरण के नाम पर चल रही इस बयानबाजी में असल मुद्दे कहीं छिपे छूटते नजर आ रहे हैं। महिलाओं के आरक्षण पर ये सियासी दंगल कितना असरदार साबित होगा, ये जनता तय करेगी। फिलहाल भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी छवि चमकाने में जुटी हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे चुनावी महाभारत का अर्जुन बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड। रुक करते हैं अगली खबर का। राज्य में बादल, स्वास्थ्य व्यवस्था और चरमराई शिक्षा व्यवस्था के साथ ही छात्र संघ चुनाव न कराए जाने को लेकर कांग्रेस ने स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और उनका पुतला दहन किया। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश और कांग्रेस जिला अध्यक्ष राहुल चीमवाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुद्ध पार्क में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने राज्य में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था और बदहाल
शिक्षा व्यवस्था के लिए मंत्री धन सिंह रावत को जिम्मेदार ठहराते हुए सरकार के ऊपर आरोप लगाए कि आखिर सरकार और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत छात्र संघ चुनाव कराने में क्यों डर रहे हैं। बदहाली जो स्वास्थ्य सेवाओं की है, शैक्षिक प्रणाली की जो बदहाली है, कि जो बुरा हाल हमारे स्कूलों का है और छात्र संगठन के जो चुनाव नहीं हो पाए, इन सारे विषयों पर आज यहाँ पे हमने पुतला दहन कराया राज्य की सरकार का। और उच्च शिक्षा मंत्री जी से, शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री जी से हमें पूछना चाहते हैं, क्यों छात्र संगठन चुनाव से आप बचे, क्यों स्वास्थ्य सेवाएं इतनी लचर और बदहाल हैं कि लगातार लोगों की मौतें होती जा रही हैं। लगातार यहाँ पे जहाँ उपकरण है वहाँ डॉक्टर नहीं है और जहाँ डॉक्टर है वहाँ उपकरण नहीं है। डॉक्टरों की कमी से पूरा पहाड़ इस समय रो रहा है, लेकिन कोई इनके कानों में जू नहीं रेंग रही है। आज इन्हें जगाने का हम काम कर रहे हैं। हल्द्वानी के मंडी चौक क्षेत्र में हल्दू चौड़ डोलिया निवासी ग्राफिक एरा के छात्र दिव्यांशु पांडे की लाश मिलने के बाद परिजनों ने पुलिस क्षेत्र अधिकारी से मुलाकात करते हुए दिव्यांशु की हत्या की आशंका जाहिर करते हुए तहरीर दी है। परिजनों का कहना है कि दिव्यांशु की हत्या की गई है और उसको आत्महत्या में बदलने का प्रयास किया गया है। ग्रामीणों ने हल्द्वानी बहुउद्देशीय भवन में पुलिस क्षेत्र अधिकारी से मुलाकात करते हुए तत्काल मामले का खुलासा किए जाने की मांग भी की है। वहीं पुलिस ने परिजनों को तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस क्षेत्राधिकारी नितिन लोहानी का कहना है कि अभी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई है। मेडिकल बोर्ड बनाया गया है जो कि पोस्टमार्टम करेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अपनी आगे की जांच शुरू करेगी। फिलहाल परिवार को भी पुलिस द्वारा की जाने वाली सारी कार्रवाई से अवगत कराया गया है। सूचना मिली थी कि एक युवक द्वारा मतलब फांसी से लटकने की सूचना आई थी और हल्दू चौड़ निवासी युवक है जो एक निजी संस्थान में पढ़ते हैं। तो इसमें अभी जो बॉडी है, जो शव है, वो पोस्टमार्टम के लिए गया है। अभी मेडिकल बोर्ड के माध्यम से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है वीडियोग्राफी के थ्रू, और जो अन्य कार्रवाई हैं वो भी करवाई जा रही है। अभी तहरीर जैसे ही आती है तो मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। देखिए, इसमें ऐसा कुछ छुपाने का तो नहीं है। इसमें परिवार को भी समझा दी गई ये चीज़ कि जो लिखित मार्क्स हैं उसी के आधार पे हम टिप्पणी कर सकते हैं। तो हत्या है तो साफ साफ हत्या है। पुलिस क्या कह रहा है? पुलिस का कहना है हम जांच कर रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं, आखिर हमें पता तो चले कि वहाँ पे हुआ क्या, उस जंगल में हुआ क्या। मुझे लगता है कि उसी लड़के ने कर रखा है सब कुछ उसके साथ, और वो खुद ही दिखा रहा है उसको मरा हुआ और खुद ही रस्सी काट रहा है। ये कोई बात नहीं होती है। मुझे लगता है कि उसी ने किया है जो भी किया उसके बाद। कौन लड़का है वो सुमित यादव। अभी सीओ साहब के पास मिलने के लिए तो हम एसएसपी साहब से आए थे, तो मगर एसएसपी साहब शायद बाहर थे, तो सीओ साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने जो कल घटना हुई, हमारे ग्राम सभा का एक युवक है दिव्यांशु, उसको संदिग्ध हालतों में वहाँ पर मौत हुई है, ये यही जंगल के बीच में। और इस पे जो है हम लोगों ने उनसे कहा है कि तत्काल इस पे कार्रवाई की जाए। हमारा भतीजा कल दिव्यांशु पांडे कल कॉलेज के लिए 2 बजे घर से निकला था, उसके ग्राफिक एरा जाने के लिए। ग्राफिक एरा में थर्ड ईयर है। उसके बाद वो आया, उसका हमको पता नहीं चला। फिर वो फ़ोन आया करीब 3:10 में कि उस सुमित यादव करके लड़का है, उसका फ़ोन आया कि क्या कहते हैं, आपका लड़का यहाँ जंगल में पड़ा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऊखीमठ स्थित पंच केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से चारों धामों की शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं को शीतकाल में चारों धामों के दर्शन का सौभाग्य मिलने की बात कही। देखिए खास रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पंच केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से चारों धामों की शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीष्मकाल के साथ साथ श्रद्धालुओं को शीतकाल में भी चारों धामों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसके साथ ही यात्रा से जुड़े हुए सभी व्यवसायियों को भी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है और सभी सनातनियों से अपील है कि वह शीतकालीन यात्रा के लिए चारों धामों में आए और भगवान का आशीर्वाद लें। भगवान पंच केदार के इस पौराणिक, धार्मिक और बहुत ही हम सब के आस्था के स्थल से आज भगवान से प्रार्थना की है कि शीतकालीन जो यात्रा प्रारंभ हो रही है
वो यात्रा हमारी सफल हो और आने वाले समय में जिस प्रकार से हमारी कपाट खुलने पर चारधाम यात्रा होती है, उसी तरह से अब 12 महीने हमारी ये यात्रा भी चले और 12 के 12 महीने लगातार लोगों का आना हो यहाँ पर। उनके निमित्त सभी व्यवस्थाओं को भी सुनिश्चित किया जा रहा है और सभी को निर्देश भी दे दिए गए हैं। एक तरह से उसका प्रारंभ हो गया है। भगवान से प्रार्थना है कि भगवान इस यात्रा को अब अनवरत रूप से जारी रखे, अनवरत रूप से ये चलती रहे, ऐसा उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये यात्रा एक गेम चेंजर साबित होगी। शीतकालीन यात्रा को लेकर श्रद्धालु में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां तीर्थ पुरोहित इसे मुख्यमंत्री की अच्छी पहल बता रहे हैं, वहीं उनका यह भी कहना है कि साल भर की यात्रा शुरू होने से समस्त श्रद्धालुओं को चारों धामों में दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होगा। पूरे भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए प्रशंसा का विषय है और जिन तीर्थयात्रियों को ये मालूम रहता था कि अब केदारनाथ जी कपाट बंद हो गए हैं, अब केदारनाथ जी की यात्रा नहीं हो सकती है, उनके लिए एक दिव्य संदेश है, भव्य संदेश है, एक योग्य संदेश है कि भगवान श्री केदारनाथ जी की पूजा बंद नहीं रहती है, उसकी यात्रा बंद नहीं रहती है। हिमालय की परंपरा है, पूर्व परंपरा से कहते हैं कि षण्मासे पूजतो देवो षण्मासे मानव स्थिता। 6 महीने इस दिव्य हिमालय में देवताओं के द्वारा पूजा होती है और 6 महीने मानवों के द्वारा पूजा होती है। जिस समय अंतराल में देवताओं के द्वारा महादेव केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा होती है। 2013 की आपदा और माननीय मोदी जी ने पूरी कमान संभाली और आज 16 लाख यात्री श्री केदारनाथ धाम में पहुंचे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी और प्रतिभावान जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने एक संज्ञान लिया और शीतकालीन यात्रा जो कि एक बहुत आवश्यकता थी, हमारी बहुत प्राचीन परंपरा से हम लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करते थे, लेकिन यात्रियों का आवागमन लगभग बंद हो चुका था। तो आज जो इन्होंने यहाँ पर जो नींव रखी है, ये एक ऐतिहासिक वो है, निर्णय है और निश्चित तौर पे अब मुखी मठ, काली मठ, त्रिगुणारायण, गुप्त काशी, इन स्थलों में यात्रीगण आएंगे और यहाँ पर यहाँ के लोगों की आर्थिकी मजबूत होगी और एक नया संचार। बहुत अच्छा लगता है, हम यहाँ पे आते हैं सुबह सुबह, सारा हमें प्रकृति का आनंद मिलता है, एकदम चिड़िया इधर उधर चहकती है पूरा, और मंदिर इतना सुंदर सजा हुआ है। कल हमने यहाँ पे पूरा कल्चरल डांस देखा है, आज सुबह पूजा, इतना अच्छा लगा सब देख के। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे कि हमारा पूरा इंडिया अभी विंटर्स में भी आ पाएगा धीरे धीरे यहाँ पे। हम लोग उसके लिए पूरा देख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह गवर्नमेंट पूरा सुविधा कर रही है, तो अच्छा है, सब यहाँ पे आएंगे और हर सीजन में आ पाएंगे। शीतकालीन यात्रा शुरू होने से श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं स्थानीय लोग भी बेहद खुश हैं। पहले दिन ही खासी संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए पंच केदारों के गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर, उषा मठ पहुंचे। इस यात्रा के माध्यम से न केवल धर्म को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय व्यवसायों और पर्यटन उद्योग को भी एक नई दिशा मिलेगी। चारों धामों की शीतकालीन यात्रा की शुरुआत से उत्तराखंड में एक नई धार्मिक धारा का प्रवाह होगा। मुख्यमंत्री के इस पहल से उत्तराखंड के चारों धामों की यात्रा एक नई ऊंचाई पर पहुंचने की उम्मीद है। खबर नैनीताल से, जहां पुलिस ने 122.26 ग्राम स्मार्क सहित मादक पदार्थ की बिक्री करने के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी जसवंत सिंह लालपुर गुरुद्वारा वाली गली थाना किच्छा उधम सिंह नगर का निवासी है। उसने बरामद स्मैक यूपी के बिलासपुर निवासी अफरोज से खरीद की बात कबूल की है। वह स्वयं नशे की लत पूरी करने सहित मांग पर दूसरों को भी आपूर्ति करता था। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मादक पदार्थों के अवैध बिक्री रोकने पर जोर दिया है, इसलिए एसएसपी नैनीताल प्रहलाद मीणा के मार्गदर्शन में नैनीताल पुलिस व एसओजी ने अभियान चला रखा है। जो एसओजी टीम है उसके द्वारा और लालकोट थाने की टीम के द्वारा एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है और इससे कब्जे से हमने 122 ग्राम जो है स्मैक बरामद की है।
बेसिकली अभियुक्त किच्छा का रहने वाला है और प्रारंभिक जो पूछताछ है उसके आधार पर ये बिलासपुर उत्तर प्रदेश से स्मैक लाकर और नैनीताल में अलग अलग जगह सप्लाई करने का काम करता था। जहाँ से लाया और जिनको सप्लाई करा था उन पर भी पुलिस अब जांच कर रही है और उसमें भी आगे कार्रवाई की जाएगी। 122 ग्राम जो स्मैक है उसकी जो मार्केट में जो रेट चल रही है उसके हिसाब से लगभग 35 लाख रुपए की स्मैक की बरामदगी हमारे द्वारा की गई। स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। लक्सर में शुगर मिल गेट पर इकट्ठा हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला भी जलाया। विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि धन सिंह रावत के स्वास्थ्य विभाग के तमाम अव्यवस्थाओं और भ्रष्टाचार व्याप्त है। मरीजों को अस्पतालों से इलाज नहीं मिल पा रहा है, वहीं भ्रष्टाचार का भी बोलबाला है। प्रदर्शनकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से धन सिंह रावत को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग भी की है। सूचना आज उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, कोऑपरेटिव विभाग, शिक्षा विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग धन सिंह रावत के पास है। कोऑपरेटिव विभाग में इन्होंने दुनिया भर का घोटाला कर रखा है, भ्रष्टाचार कर रखा है। शिक्षा विभाग में भी इनका यही हाल है। धन सिंह रावत जी ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी की है, उसके विरोध में कार्यकर्ताओं में, आम जनता में गुस्सा है और उसी के प्रतिरोध स्वरूप जो है पुतला फूंका। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।